मीडिया फुलझड़ी और मैं श्रुति। पॉलिटिक्स में अगर पहली पंक्ति के नेता जीत का सेहरा दूसरों के सिर बांधने लगे तो केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो मुलाकात 100 मिनट तक पहुंच गई। इतनी लंबी और बड़ी मुलाकात इन दोनों बड़े नेताओं में पहले कभी हुई नहीं थी। तो सवाल है कि इस मीटिंग में आखिर चर्चा क्या हो रही थी? आखिर ऐसी कौन सी बात हो रही थी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी इंतजार करना पड़ा? इस मीटिंग की कोई खबर बाहर नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जरूर बता रहा है कि मीटिंग कितनी अहम थी और पीएम मोदी की नजरों में योगी की जगह कितनी ऊंची है। आपको बताते चले कि मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की ओर अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या और मजबूत होकर लौट रहे हैं योगी। आपको बताते चले कि एक तरफ यूपी बीजेपी में सियासी हलचल की खबरें हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच मुलाकात करीब 80 मिनट चली है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किसी सीएम से मुलाकात के लिए इतना लंबा वक्त नहीं देते हैं। ऐसे में माना जाता है कि सीएम योगी दिल्ली से यूपी पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगे। इस दौरान ये भी सवाल उठता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिर चर्चा हुई। आपको बता दें कि हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। ऐसे में दोनों के बीच इस पर भी चर्चा हुई होगी। आपको ये भी बताते चलें कि इसके सियासी मायने कुछ इस प्रकार हो सकते हैं जो वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला ने कहा है। उन्होंने कहा कि 10 के बाद नई लड़ाई का आगाज हुआ है, जो है लोकसभा चुनाव। इसी की रणनीति बनी है। यूपी जीत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बीजेपी ने कई खतरे महसूस किए हैं, जैसे कुछ वोट एकजुट हुआ है, दूसरी ओर का अगर वो आगे बढ़ा तो दिक्कत होगी। इस वोट का काउंटर प्लान कैसे किया जाए? पश्चिमी यूपी भले ही जीत गए हो, लेकिन 5 जिलों में खाता नहीं खुला। गाजीपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, कौशाम्बी ये खतरे का सबब है। इस पर भी बात हुई होगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार सीएम बनकर भले ही 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी की घटी हुई सीटें टॉप लीडरशिप को रास नहीं आ रही। खासतौर पर योगी के 11 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव में धराशायी हो गए। मौजूदा सियासत में इन हारे हुए सुरमाओं को सम्मान कैसे दिया जाए, इस पर भी मंथन मुमकिन है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार शांतनु गुप्ता कहते हैं कि आखिर में कोई रैली साथ नहीं हुई, इसीलिए मिलना जरूरी था। जीत के बारे में बात हुई, आगे क्या करना है। यूपी बड़ा है, जीत का एनालिसिस करके आए होंगे। जो हार गए उनका क्या? मोदी हर चीज में पकड़ रखते हैं, उनका पार्टी में होल्ड है। सरकार गठन पर चर्चा, डिप्टी सीएम हारे, उनका क्या करना है, अध्यक्ष किसे बनाया जाए। 24 में बड़ा चुनाव है। किसान आंदोलन के बाद माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को झटका लगेगा, लेकिन असली झटका लगा पूर्वांचल में। इन सब के बीच सवाल मंत्रिमंडल का भी है। पिछली बार उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य से मुख्यमंत्री योगी के संबंधों में खास मिठास दिखाई नहीं पड़ी, तो सवाल है कि अब की बार क्या होगा। आपको ये भी बताते चले कि वोटरों के हाथों बीजेपी की ये बेकदरी आगे ना बढ़े, इस पर भी मंथन जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों का बिगुल अगले साल ही बच जाएगा। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है। इस बात को ध्यान में रखकर ही आगे यूपी की सारी रणनीति केंद्रित रहेगी। आपको ये भी बताते चलें कि पीएम मोदी से योगी की इतनी लंबी मुलाकात उनके बढ़े हुए कद को भी दिखाती है। वैसे भी योगी के नाथ संप्रदाय का असर देशव्यापी है, जिसका फायदा बीजेपी को दूसरे राज्यों के चुनावों और लोकसभा चुनाव में मिलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की ये तस्वीरें योगी के कद को दिखाती हैं।
आपका इस मुलाकात को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।